नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन में डॉक्टर इनाम दानिश में। आप सब जानते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। डॉक्टर इनाम दानिश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। इससे पहले कि आज के टॉपिक की जानिब चलें, आपसे कहें कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो अवेयरनेस शो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आपके लिए है और आप ज़रूर इसको देखें। और अगर कोई हेल्थ शो के हवाले से या हेल्थ इशू के हवाले से कुछ डिस्कस करवाना चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज हम किडनी स्टोन के हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इरम, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि गुर्दे का जो दर्द है यानी पथरी होती है, तो ये दर्द किस तरह होता है? देखिए, ऐसा होता है कि हम कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं और हमारे पास कार्डियक पेशेंट ही आ रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि कार्डियक पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अमूमन जनरल प्रैक्टिशनर टच नहीं करते। वो कहते हैं कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, क्योंकि आपकी हार्ट जो है बहुत सेंसिटिव इशू है। ना वो हार्ट की मेडिसिन चेंज कर सकते हैं और उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि इन मेडिसिन के साथ हम ये मेडिसिन मिला के दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो वो अमूमन कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही भेज देते हैं। तो आजकल जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, किडनी पेन के पेशेंट काफ़ी हमारे पास आते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई मैं हूँ कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन ज़ाहिर है कि हम एज अ डॉक्टर सभी कुछ जानते हैं। तो आपको अवेयरनेस देने के लिए ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि किडनी पेन किडनी स्टोन क्यों होता है और इसको कैसे बचा जा सकता है और क्या इसका इलाज हो सकता है। अमूमन जो किडनी का पेन होता है वो ये साइड में या पीछे जो रिब्स हैं, तो रिब्स के नीचे होता है, पसलियों के नीचे, और वो पीछे से खो के नीचे जो ग्रोइन होती है, वो पेट का निचले का हिस्सा है, वहाँ तक आ रहा होता है। कुछ लोगों के नीचे टेस्टिस तक जा रहा होता है। तो ये पेन बहुत अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि ये अमूमन कॉलिक की पेन होता है, यानी कि इसकी जो शिद्दत है वो कम ज़्यादा हो रही होती है, वेव की तरह होती है। कभी बहुत शदीद पेन होगा फिर कुछ कम हो जाएगा, कभी बहुत शदीद पेन होता है फिर कुछ कम हो जाता है। तो ये अमूमन जो है ये मोस्टली गर्मियों में होता है और इसी तरह से ये कॉलिक की पेन कहलाता है। अगर इसके साथ साथ क्या होता है कि पेशाब बार बार आने लगता है, पेशाब में जलन होती है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो स्मेल बढ़ जाती है पेशाब के अंदर, और क्लाउडी हो जाता है, झाग बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक इसकी अलामत है। तो अमूमन जब स्टोन होता है उसके बाद स्टोन के इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बुखार होता है, सर्दी लगती है जैसे कि मलेरिया में लगती है, कपकपाहट हो सकती है, चिल हो सकती है। तो सर्दी के साथ जो है पेशेंट को बुखार होता है। उल्टी मतली बहुत कॉमन है इसके साथ जो है, और कभी कभी तो पेशाब के अंदर जो है वो ब्लड भी आ रहा होता है। तो ये अमूमन अलामात हैं जिनके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गुर्दे में जो पथरी बनती है कि बनती क्यों है? जहाँ तक इसकी वजूहात का ताल्लुक है कि ये गुर्दे में पथरी क्यों बनती है, किडनी स्टोन क्यों होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी है। हम एक गर्म मुल्क में रहते हैं जहाँ पे शदीद गर्मी होती है और हमारी लेबर ज़ाहिर है इसी गर्मी में काम कर रही होती है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि पेशाब गाढ़ा हो जाता है और उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं, जिनसे स्टोन बनता है। तो अमूमन ये समझें कि एक दिन में 2 लीटर पेशाब आना चाहिए। 2 लीटर पेशाब के लिए 3 से 3.5 लीटर तक आपको पानी पीना पड़ेगा। तो अब आप देख लें कि कितना पानी आप पीते हैं। और वो लोग जो बाहर धूप में काम करते हैं वो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2 लीटर पेशाब आया कि नहीं। अगर 2 लीटर पेशाब नहीं आ रहा है दिन में तो इसका मतलब है कि पानी की कमी है, और पानी पिएँ और पानी पिएँ, इस तरीके से। ये अमूमन फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है कि कुछ लोगों की फैमिली के अंदर टेंडेंसी होती है कि उनमें किडनी स्टोन बनते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ओवरवेट होना, ओबेसिटी जो होती है कि वज़न का ज़्यादा होना, ये भी एक इसकी वजूहात के अंदर होता है। फिर इसकी एक बड़ी वजह जो है वो डाइट है। डाइट के अंदर अगर हम गोश्त, नमक और शुगर, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जिनसे पथरी बनती है। तो अगर गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और पानी कम पिएँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पथरी बन सकती है। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट जो लोग ले रहे होते हैं कि भाई हड्डियों में दर्द है तो कैल्शियम की मेडिसिन खाए जा रहे हैं, तो वो कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से भी होता है। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनके अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है,
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसको कहते हैं। तो उसकी वजह से भी जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो कैल्शियम ज़्यादा यूरिन में निकलता है, वो जाके कंसनट्रेट होके और स्टोन बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सलेट। ज़्यादातर स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैल्शियम अगर ज़्यादा लें तो भी प्रॉब्लम, या बॉडी में ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और अगर नमक ज़्यादा लें तो नमक की वजह से भी कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा निकलता है पेशाब में। तो इसलिए नमक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पर वो लोग जिन्हें किडनी स्टोन होता है। तो ऑक्सलेट एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे लिवर से निकल रहा होता है, लेकिन ये डाइट के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कुछ सब्जियां वगैरह है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पालक है, ये जितनी भी हरे पत्तों की, डार्क कलर के हरे पत्तों की सब्जियां हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। चुकंदर है, शकरकंदी है, इनके अंदर भी ये होता है। और नट्स हैं जैसे कि काजू है, पिस्ता है, ये इस टाइप मूंगफली के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। चॉकलेट है, कॉफ़ी है, चाय है, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होता है। उसके अलावा कोला ड्रिंक्स हैं, जो जैसे पेप्सी कोला वगैरह जो है, ये ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर भी काफ़ी होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऑक्सलेट बॉडी के अंदर ज़्यादा जाता है, तो वो कैल्शियम और ये ऑक्सलेट दोनों मिलके स्टोन में। तो अगर किसी को स्टोन है तो वो इन चीज़ों से बचें कि नट्स वगैरह, मूंगफली वगैरह से, काजू से, बादाम है, या जो दूसरे नट्स हैं इनसे बचें, और हरी सब्जियां हैं, पालक वगैरह, इनसे बचें। तो इनको ये डाइट का जो है वो एहतियात की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर इनाम, यहाँ ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या पथरी की भी कोई किस्में होती हैं जो स्टोन में बनती हैं? जहाँ तक इसके टाइप्स का ताल्लुक है तो देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन होते हैं। सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कहलाते हैं। तो इसमें कैल्शियम अगर ज़्यादा हो या ऑक्सलेट ज़्यादा हो, जिसकी मैंने अभी आपको बताया, तो इसकी वजह से ये स्टोन बनते हैं। यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वो भी अमूमन गोश्त की वजह से ही होता है। तो यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है तो उससे भी यूरिक स्टोन। इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बनते हैं। तो अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो प्रॉपर यूरिन चेक करवाएं और उसका जो है इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें। कभी कभी किडनी की अपनी भी कुछ डिजीज़ होती हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वगैरह जिनको कहते हैं। तो ये भी इंटरनल इशू होते हैं। जब कुछ भी ना हो तो किडनी की अपनी भी कुछ डिजीज़ हैं जिनसे स्टोन बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको जो कंडीशन हैं जिनकी वजह से ये मुख्तलिफ टाइप के स्टोन बनते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश, और आज किडनी में जो स्टोन होता है उस हवाले से हम डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं वजूहात और अलामत और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी किस्में होती हैं, तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम? डायग्नोसिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमूमन सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और जैसे पेन का एक ख़ास पैटर्न है कि कॉलिक की पेन होता है, कभी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, बैक पे या साइड में होता है, आगे की तरफ आ रहा होता है, और इसके साथ उल्टी मतली वगैरह होती है। ये अमूमन सारी अलामात जो हैं कभी ऐसा भी होता है कि हम एग्जामिनेशन करते हैं, रीनल पंच कहते हैं कि जहाँ किडनी है वहाँ पे थोड़ा टच करके देखते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। तो ये भी होता है, लेकिन अमूमन इसकी डायग्नोसिस जो हम करते हैं वो अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। कभी कभार ये होता है कि एक्सरे करें तो एक्सरे के ऊपर भी स्टोन आ जाता है, लेकिन अमूमन जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है स्टोन का पता चल जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड में चीज़ें क्लियर ना हो, अमूमन तो हो जाती हैं, तो फिर सीटी पाइलोग्राम कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि इंजेक्शन देके, जो जैसे डाई होती है, एंजियोग्राफी की जैसे डाई होती है, तो वो डाई दे के सीटी स्कैन कर लेते हैं, उसमें पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड और सीटी पाइलोग्राम ये अमूमन जो है वो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके अलावा जो बाकी ब्लड टेस्ट करते हैं उनमें कॉजेज़ देखते हैं कि और कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि ये स्टोन बनने की वजह क्या क्या हो सकती है, कि कैल्शियम का लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं। रीनल किडनी का फंक्शन कैसा है ये देखते हैं। अच्छा, अगर स्टोन मिल जाए, जैसे किस लोगों को स्टोन पास हो जाता है, तो उस स्टोन को लैब में भिजवा के वो कंपोजिशन देखी जा सकती है कि स्टोन किस चीज़ से बना है, तो वो भी हम फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के हवाले से बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो एक तो ये कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जिसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि एटलीस्ट दिन में 2 लीटर जो है वो पेशाब आना चाहिए। कि जो लोग ये असेसमेंट नहीं कर पाते उनको चाहिए कि 24 घंटे का पेशाब जमा करें और देखें कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर वो 2 लीटर है तो इसका मतलब है कि वो पानी सही पी रहे हैं, और अगर उससे कम है तो उनको पानी बढ़ाना होगा। अमूमन 3 साढ़े 3 लीटर तो पानी कम से कम पीना होता है। उसके बाद पेन किलर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो इंजेक्शन भी दे देते हैं। तो जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम वगैरह ये इंजेक्शन है, या स्पाज्मोलाइटिक चीज़ें इंजेक्शन आते हैं, वो उनके नोज़पा टाइप के। तो हम आमतौर पे यही करते हैं कि डाइक्लोफिनेक और नोज़पा का स्पाज्मोलाइटिक के इंजेक्शन देते हैं, उससे अमूमन पेन कम हो जाते हैं। उल्टी मतली साथ में पेशेंट को बहुत कॉमन है, तो उसके लिए जो है वो उल्टी के इंजेक्शन भी दे देते हैं, ऑनसेट वगैरह जो है ना। अच्छा, इस एक्यूट कंडीशन से निकलने के बाद फिर जो है वो देखते हैं कि पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए यूरिन डीआर और कल्चर वगैरह वो सब भेज के, और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो पेशेंट का पेन सेटल हो जाता है, और उसके बाद जो है हम इवेल्यूएट करते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखें, एक नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, एक यूरोलॉजिस्ट होता है। किडनी के जो फंक्शन को देखने के लिए, उसका इलाज करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, लेकिन जो ये पथरी वगैरह को देखने के लिए जो इसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, कि सर्जन होता है ये यूरोलॉजिस्ट, जबकि नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन होता है, यूरोलॉजिस्ट सर्जन होता है। तो ये यूरोलॉजिस्ट का काम है कि आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो देखता है कि आगे अब क्या करना है। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ है लिथोट्रिप्सी, कि शॉक वेव दे के 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को थोड़ा सा सिडेट कर देते हैं क्योंकि पेन होता है, और वो फिर एक फोकस करते हैं, रेस जो होती हैं वो रेस ब्रेक करती हैं पथरी को। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो पथरी है कहाँ पे, तो उसकी लोकेशन पे और उसके साइज़ वगैरह पे डिपेंड करता है। हर एक की लिथोट्रिप्सी नहीं हो सकती, वो अल्ट्रासाउंड के अंदर उसकी लोकेशन देख के और यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि लिथोट्रिप्सी से फ़ायदा होगा या नहीं। उसके अगर लिथोट्रिप्सी से हो तो वो ब्रेक कर देता है, फिर जो स्टोन ब्रेक होने के बाद पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। इसमें कुछ कभी कभी ब्लड भी आ जाता है यूरिन के अंदर, और थोड़ा बहुत किडनी में पेन भी होता है। लेकिन एक अच्छा तरीका है कि किडनी स्टोन निकालने का। दूसरा फिर जो है वो सर्जरी है, कि ओपन सर्जरी, बैक साइड से एक इंसिजन देके और वो जो है सर्जरी के ज़रिए स्टोन को निकाल लेते हैं। तो एक अगर उसके ज़रिए लिथोट्रिप्सी के ज़रिए ना हो तो फिर सर्जरी करते हैं। सर्जरी के ज़रिए स्टोन निकालना है, क्योंकि स्टोन निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे, एक तो पेन होता है, दूसरे वो किडनी को डैमेज कर देता है। देखिए, गुर्दे अगर ख़राब हो जाए तो फिर ज़िंदगी क्या रह जाती। तो इसलिए अगर स्टोन है तो उसको हर हाल में निकलवाना, अगर वो पेन नहीं भी कर रहा है तब भी उसको निकलवाना चाहिए, ताकि वो गुर्दे को डैमेज ना करें। उसके बाद फिर ये होता है कभी कि जो पेशाब की नाली है, बारीक सी नाली जिसको यूरेटर कहते हैं, कभी उसके अंदर स्टोन होता है, छोटा स्टोन होता है लेकिन बहुत सीवियर पेन करता है। तो उसमें ये करते हैं कि एंडोस्कोपी के स्टाइल में, जिसको यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं, तो पेशाब की नलकी के ज़रिए जाते हैं, और जिसमें कैमरा भी लगा होता है, और वो जाके देख लेते हैं कि स्टोन कहाँ पे है, और वहाँ से फिर एक स्नेयर होता है, एक चुटकी होती है, ये समझें कि वो उसको पकड़ के खींच लेते हैं, या वहीं पे उसको ब्रेक कर देते हैं ताकि वो निकल जाए। तो ये वो तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम स्टोन से निजात हासिल कर सकते हैं। गुर्दे बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर स्टोन बनने की अच्छा, फिर ये कि उस स्टोन को फिर चेक करा लें, और आइंदा के लिए अगर आप एहतियात नहीं करते हैं, आइंदा के लिए एहतियात नहीं करेंगे तो फिर दोबारा स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैसेज ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, गोश्त और नमक का इस्तेमाल ख़ासतौर पे गर्मी के मौसम में बहुत कम कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज भी इस टॉपिक को आपने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। वेल नाज़रीन, मेरा आपका साथ इस शो में आज यहीं तक। आज हमने कोशिश की कि गुर्दे में जो पथरी होती है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या उसकी तशख़ीस है, उसकी अलामात, उसकी किस्में, और ये बनता क्यों है, ताकि हम एहतियात कर सकें। इसको आपको भी बताने की कोशिश की और ख़ुद भी जानने की कोशिश की। आज हमारा आपका साथ यहीं तक। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।